बहुत समय पहले की बात है। विक्रमगढ़ राज्य में एक चतुर और साहसी युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को रहस्यमयी चीजों में बड़ा आकर्षण था। एक दिन गांव के वृद्ध पुजारी ने उसे एक कहानी सुनाई। काले पर्वत के पार एक प्राचीन महल है जहां तिलिस्मी घड़ा रखा है। कहते हैं उस घड़े में अनंत शक्ति और अपार धन छुपा है। परंतु वह घड़ा साधारण जनों के लिए नहीं, उसे पाने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अर्जुन का मन उस तिलिस्मी घड़े को पाने के लिए मचल उठा। अगले ही दिन वह तैयार होकर यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन काले पर्वत के पास पहुंचा। पर्वत पर चढ़ाई करते समय उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी किसी स्त्री की हंसी तो कभी डरावनी फुसफुसाहट। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। अंततः वह महल के द्वार पर पहुंचा। महल टूटा फूटा था, लेकिन उसके चारों ओर रहस्यमयी चमक फैली थी। जैसे ही वह भीतर गया, उसे पहला संकेत मिला। एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, जो सत्य की राह छोड़ता है वह घड़े तक कभी नहीं पहुंच सकता। महल के अंदर रास्ता भूल भुलैया जैसा था। अर्जुन चलते चलते एक बड़े कक्ष में पहुंचा, जहां 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सुनहरी चमक बिखेर रहा था, दूसरा रास्ता काले धुएं से भरा था और तीसरा बिल्कुल साधारण लग रहा था। अर्जुन ने पुजारी की सीख याद की, सत्य और सादगी ही मार्ग है। उसने साधारण रास्ता चुना। अचानक उसके सामने एक राक्षसी आकृति प्रकट हुई, जिसने गर्जना करते हुए कहा, अगर तिलिस्मी घड़ा चाहिए तो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दो। अर्जुन ने साहस दिखाया और तैयार हो गया। पहली, वह क्या है जो खुद तो चलता है पर कभी आगे नहीं बढ़ता? अर्जुन ने सोचा और उत्तर दिया, घड़ी। राक्षसी मुस्कुराई और गायब हो गई। फिर एक और आवाज गूंजी। दूसरी, ऐसा कौन सा फूल है जो बगैर पानी के खिलता है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, आग का फूल, चिंगारी। कमरा हिल गया, पर रास्ता खुलता गया। तीसरी और अंतिम पहेली, मेरे बिना दुनिया अधूरी है और मैं दिखाई नहीं देती, मैं क्या हूं? अर्जुन कुछ पल सोचता रहा और फिर बोला, आशा। सारा महल रोशनी से भर उठा। उसके सामने एक विशाल कमरा खुला, जिसके केंद्र में एक सुनहरा घड़ा रखा था। वही तिलिस्मी घड़ा। जैसे ही अर्जुन ने घड़ा उठाया, एक स्वर गूंजा, तुमने बुद्धि, सच्चाई और साहस से यह घड़ा प्राप्त किया है। अब यह तुम्हें अपार ज्ञान, शक्ति और समृद्धि देगा। और याद रखना, इसका प्रयोग केवल भलाई के लिए करना। अर्जुन ने घड़े को लेकर विक्रमगढ़ लौटने का निर्णय लिया। उसने राज्य की भलाई के लिए घड़े की शक्तियों का उपयोग किया, किसानों की मदद की, बीमारियों का इलाज कराया और शिक्षा के नए केंद्र खोले। धीरे धीरे विक्रमगढ़ एक स्वप्निल समृद्ध राज्य बन गया। अर्जुन को सभी महानायक अर्जुन के नाम से जानने लगे, पर उसने घड़े के रहस्य को हमेशा के लिए गुप्त रखा, ताकि लालच में कोई बर्बादी न ला सके।